जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। कई दिनों से आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने मैथ की सीरीज क्यों रोक दी। तो डियर मैंने ये सीरीज सिर्फ इस वजह से रोकी थी कि जो हिस्ट्री है आपकी वो कवर हो जाए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि मैथ है आपका ये सिलेबस कम है तो मैथ के बाद मैं रीजनिंग भी स्टार्ट करूंगा, लेकिन जो टारगेट मैं लेके चला हूं कि प्रीलिम्स के पहले मैं आप लोगों की मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को भी खत्म कर दूं और उसके साथ ही रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर कर दूं। तो जिस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं, परेशान मत होइए। हिस्ट्री के भी वीडियो आप लोग देखते रहिए। कमेंट्स आप लोगों के कम आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है, चाहे मैथ की हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, इस चैनल पर सब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका लाभ उठाएं, वीडियो पर कमेंट्स किया करें, अपने ओपिनियन दें, साथ ही साथ सभी वीडियोस देखने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, जो मैथ की हमारी सीरीज चल रही है उसका नाम ही है जीरो टू हीरो सीरीज। इसके तहत हम लोग एकदम जीरो लेवल से मैथ को लेकर चले हैं और आई थिंक आज चौथा या फिर पांचवा वीडियो मैथ का होने वाला है, जिसके तहत हम लोग नंबर सिस्टम को ही कवर कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट आप लोग मानकर मत चलना, क्योंकि ये जितने भी वीडियो में ला रहा हूं अलग अलग टॉपिक के साथ लेकर आ रहा हूं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। कई बार आप लोगों को एग्जाम में यहां से प्रश्न मिलते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं, फिर बेसिक लेवल से समझना स्टार्ट करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहले से ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, प्लीज पेशेंस बना के रखेंगे। वीडियो खत्म होने के पहले मैं इतनी ज्यादा एक्सरसाइज आप लोगों से करवा दूंगा कि चाहे आप जीरो लेवल पे हो चाहे स्टैंडर्ड लेवल पे हो, सबके सब स्टैंडर्ड लेवल के हो जाएंगे। बस टाइम थोड़ा लगेगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। चलिए पहले समझते हैं कि जो आपके लिए प्रश्न आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से, विभाज्यता के नियम से जो प्रश्न आता है वह किस टाइप का आता है। तो प्रश्न आपसे बनेगा जैसे 4 7 8 5 9, यहां स्टार देगा, 3 4 6 9, इतने बड़े बड़े रहेगा, स्टार देगा, 4 5 6 9 और यहां देगा कि ये संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो स्टार पर कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, या ये जो दो संख्याएं यहां से गायब हैं, इन पर जो संख्याएं आएंगी उनके जोड़े कितने बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत भारी लग रहा होगा, अभी जो वीडियो खत्म होगा तो बहुत इजी लगेगा और 1 सेकंड के अंदर आप लोग इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक, और प्रश्न बनते हैं कई तरह से, जैसे कि 4 9 3 6 8 5, ऐसे कर देगा, यहां स्टार कर देगा और पूछ लेगा कि क्या यह संख्या 90 से विभाज्य है, या फिर बोल देगा, सॉरी ऐसा प्रश्न बनेगा कि नीचे दी गई संख्या 90 से विभाज्य है, आगे और अंक लिख देगा और लास्ट में स्टार लगा देगा। पूछेगा कि नीचे दी गई संख्या 90 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। इन दोनों स्टार की जगह पर कौन सी संख्याएं दी जाएंगी। अगर आपने कोई भी वनडे एग्जाम दिया होगा तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से जरूर टकराए होंगे। इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत ही बेसिक ट्रिक से। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं रूल। कई लोग क्या करते हैं कि 2 का रूल, 4 का रूल, 6 का रूल, 5 का रूल, ऐसे आप लोगों को रट्टा मरवाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ 2 रूल मैं आप लोगों को बताऊं और सभी संख्याओं के रूल आपको याद हो जाएं। जी हां, सिर्फ 2 रूल और लास्ट में एक रूल हम लोग सीखेंगे जिनसे सभी संख्याओं को आप सॉल्व कर देंगे। किसी के भी अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग रेडी हैं, पेन और कॉपी साथ में रखिए और मेरे साथ आ जाइए अब बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट के तहत हम लोग क्या देखेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। गर्मी पड़ने लग गई है, पसीना हो रहा है, 1 मिनट। सॉरी, 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट 1 डिजिट 2 से विभाज्य हो। क्या, अंतिम का एक अंक 2 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। यह चीज याद रखिए, इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। रूल हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसका इकाई का अंक
या फिर उसे लास्ट का अंक बोलते हैं। अगर वह पूरी तरह से 2 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा कैसे बनेगा, 4 3 9 7 8 6 4 9 8 7 6। कितनी भी बड़ी संख्या देगा, आपको लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट क्या है, 6। क्या 6 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये संख्या हम क्या कहेंगे, 2 से विभाज्य है। आप पूरी संख्या एक बार काट के देख लीजिए, पूरी तरह से यहां कट जाएगा, आपका रिमाइंडर एक भी नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद कोई और संख्या लेते हैं, 3 4 7 8 9। तो लास्ट का डिजिट क्या है, 9 है। क्या यह 2 से कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, मतलब यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं बनते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि कैसे आपको चीजें पकड़नी है। ठीक, तो 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों ने सीख लिया। अब यहीं से हमारा रूल फर्स्ट शुरू होता है। देखिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर 1 करेंगे। जो मैं कर रहा हूं ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। अभी आपका रूल बन रहा है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 5 6 7। आगे बढ़ते जाइए। 2 के पावर 1 करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा, 2। 2 के पावर 2 करेंगे 4, 2 के पावर 3 करेंगे 8। ऐसे आप लोग देखते रहिए। ठीक है, 2 के पावर अगर हम 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्राप्त होगा। ठीक, अगर 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 प्राप्त होगा, 32। और 32 का दूना करेंगे तो 64। 64 में 2 का गुना करेंगे तो क्या आएगा। इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएं। सर आपने ये क्या बता दिया, आप हमें बता रहे हैं डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम, लेकिन ये कहां से आया। अब समझिए, हमें जब ये 2 की संख्या प्राप्त हुई तो 2 के पावर में हमने 1 रखा, 4 प्राप्त हुआ, 2 के पावर में 2 रखा, 8 के लिए 2 के पावर में 3, 16 के लिए 2 के पावर में 4, 32 के लिए 2 के पावर में 5। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, आओ समझते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि जो 2 से विभाज्यता का नियम है, लास्ट 1 डिजिट 2 से डिविजिबल अगर हो गया तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाती है। अगर आपसे पूछे कि 4 से वह संख्या कटेगी कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो अंतिम का 2 डिजिट। देखिए 2 से विभाज्यता में पावर 1 है यहां, तो पहला संख्या मतलब अंतिम 1 अंक। अगर आपसे पूछ रहा है 4 से विभाज्यता का नियम, तो यहां कितना पावर है, 2, तो लास्ट के 2 अंक। अगर कोई भी संख्या हो और आपसे पूछे क्या यहां 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है, तो पावर में 3 करे हैं हम लोग 2 के, तो अंतिम के 3 अंक। 16 से है तो अंतिम के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। आइए समझते हैं इसे। चलिए कोई संख्या है, अब यह पूछ रहा है कि क्या यह सॉरी गर्मी पड़ रही है, पसीने की वजह से जो मार्कर है ना फिसल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब यह पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 का रूल हमसे क्या कह रहा है डियर, वो कह रहा है कि इसके पावर में 2 है, मतलब अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट में 32 है, तो 4 का अगर हम लोग 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 8 32, मतलब यह संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। 8 से पूछ रहा है तो 8 का रूल है कि अंतिम के 3 अंक। अब इसे भी पकड़ लीजिए, अब ये तीनों अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 16 से अगर पूछ लिया कि ये नीचे दी गई संख्या क्या 16 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम के 4 अंक काटेंगे। अगर 32 से कहे तो 5 अंक। इधर से पूछता नहीं है, 8 के अंदर सीमित रहेगा। आप लोगों को मैं अब अगली जो ट्रिक बताने वाला हूं वो एकदम क्लियर कर देगी। ठीक, एग्जाम्पल समझ में आया। 2 का रूल क्या निकला, अंतिम 1 अंक। 4 का रूल क्या निकला, अंतिम के 2 अंक। 8 का रूल क्या निकला, अंतिम के 3 अंक। 16 का रूल क्या निकला, अंतिम के 4 अंक। पूरी तरह से उस संख्या से कट जाएं। 8 से पूछ रहा है तो अंतिम के
3 अंक 8 से पूरी तरह से कटने चाहिए, अगर नहीं कटा तो वो संख्या 8 से नहीं कटेगी। ये हमारा पहला रूल होगा। एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड लेवल का नहीं बता रहा हूं, दूसरा रूल आप लोग सीख लें, फिर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देने वाला हूं तगड़े वाले। ठीक, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए लाइव क्लास नहीं है तो मैं पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूं, आप लोग कमेंट करके क्या बताएंगे उसी के हिसाब से मैं काम करने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है हमारा रूल सेकंड, और यहां हम लिखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम जो कहता है उसका रूल है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः कट जाए। ठीक, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई भी संख्या आपको दिया और पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो हम क्या करेंगे? आइए एग्जाम्पल देकर समझते हैं। 4 3 2 6 पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 का रूल क्या कह रहा है? संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, सॉरी अंकों का योग कर लेंगे यहां पर। ठीक, ये जो पूरी संख्या है इसका योग कैसे करेंगे? 4 + 3 + 2 + 6, इनका योग मतलब ये जो पूरी संख्या है, संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। 4 3 7 2 9 6 9 6 15, 4 3 7 2 9 और 9 6 15, 15 आया। क्या 15 3 से कट रहा है? तो जी हाँ, 15 को 3 से भाग करेंगे 5 चला जाएगा, इसका क्या भागफल, और रिमाइंडर 0 बचेगा। तो मतलब यह संख्या 3 से पूरी तरह से कट रही है। अभी मैं स्पीड नहीं पकड़ा हूं, गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए। अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा बताई गई चीजें सीख ली तो मैं ये मानूंगा कि जो मेरी मेहनत है वो साकार हो रही है। ठीक, लास्ट तक रहा करिए। तो हमने एक रूल और सीखा कि अगर 3 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है, कोई भी संख्या क्या यह 3 से विभाजित है, तो सर आपने अभी बताया कि जितनी संख्याएं हैं सबका हम टोटल कर लेंगे और उसका जो योग आएगा उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर वह संख्या पूरी तरह से कट गई तो वह 3 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं, कोई और संख्या 4 5 6 8। अब पूछ लिया कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो जोड़िए 5 4 9 9 6 15 15 8 23। तो 23 क्या है? 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी पूरी। अब यहां भी आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है। जैसे वहां हम लोगों ने 1 के पावर 2 के पावर 1 किया, 2 के पावर 2 किया, 2 के पावर 3 किया, और रूल हमारा क्या था कि जितना पावर जाए और जितनी संख्या मिल रही है अंतिम के उतने अंक हमें उस संख्या से काटने हैं। यहां पर क्या बना है कि संख्याओं का योग कटना चाहिए। तो अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। क्या? 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 3 और 3 के पावर में 4, 3 के पावर में 5। इसी तरह से आगे बढ़ जाइए तो हमें संख्या क्या प्राप्त होंगी? यहां पर 3 9 27 81, यही होगा ना। 3 के पावर 4 करेंगे 81 होगा। 3 8 3 24 2 4 3, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहां जो रूल है पहले वाले से अलग है। देखिए, अब 3 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 27 से विभाज्यता का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार प्रश्न बना है। 81 से विभाज्यता का नियम, 243 से विभाज्यता का नियम, इसी तरह से 3 के पावर 6, 3 के पावर 7 संख्या बढ़ती जाएगी। पिछले में हम लोगों ने सीखा कि 2 के पावर करने पर जितनी संख्या हमें प्राप्त हो रही है उससे डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि 2 के पावर में जितना है उतनी अंतिम की संख्याएं अगर उस संख्या से पूर्णतः कट जाती हैं तो वह 2 से विभाज्य है। लेकिन 3 का रूल यह कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या को हमें 3 से पूरी तरह से काटना है तो उस संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। अब एक संख्या हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3 6 4 5 4 और 3 2। अब यह पूछ रहा है कि क्या यह संख्या कितने से
3 से पूरी तरह से कट जाएगी, समझिएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। एक सॉल्व ट्रिक भी बताऊंगा। 6 3 9 9 4 13 13 5 18 4 22 3 25 2 27। 3 से कट गया, हाँ यह 3 से पूरी तरह से कट रहा है। क्या यह 9 से कटेगी? क्या यह संख्या 9 से कटेगी? तो 9 त्रिक 27, जी हाँ 9 से भी कट रही है। अब प्रश्न कैसे बनेगा, क्या यह 27 से कटेगी? हाँ, क्योंकि संख्याओं का योग 27 से कटना चाहिए। 9 का रूल क्या है, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 81 का रूल क्या है, संख्याओं का योग 81 से कटना चाहिए। जिस संख्या से पूछे उसका उसी संख्या से संख्याओं का योग कट जाना चाहिए, अगर वे 3 की क्या हैं, गुणज हैं। क्लियर हो गया। अब एक स्टैंडर्ड प्रश्न लेते हैं हम लोग। 3 4 2 9 8 4 4 और 1 2 और यहां लगा देते हैं स्टार। अब क्या कह रहा है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है। नीचे दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो आप x की वैल्यू बताएं। तो यही हम लोगों ने शुरू में देखा था। अब हमें कैसे प्राप्त होगा, 9 का रूल तो हमें पता है, सर आपने अभी बताया कि सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो चलिए सारी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने का भी अलग तरीका बताऊंगा। 4 3 7 7 2 9 9 दूनी 18 18 8 26 26 4 30 30 4 34 34 1 35 2 37। सही जोड़ा हूं कि नहीं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए यही दिक्कत होती है, इसी के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। 4 3 7 7 2 9 दूनी 18 8 26 4 30 4 34 35 36 37। 37 हमें प्राप्त हुआ। 9 से काटना है। अब 9 से अगर आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 9 त्रिक 27 9 चौक 36, 1 बढ़ रहा है। तो घटा तो सकते नहीं हम, घटा तो सकते नहीं हम कि देखिए ऐसे आप लोग समझिए, 9 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। हमें संख्या क्या प्राप्त हुई है, 37। 37 से अगर हम 1 घटा दें तो यहां 36 हो जाएगा, बराबर हो गया। लेकिन इसने कहा है कि स्टार की जगह हमें एक संख्या रखनी है, किसी को कम नहीं करना है, तो हम इसके आगे बढ़ जाएंगे। 9 पच्चे में देख लेंगे, 9 पच्चे में 45। तो 37 में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए, तो हमें पता चला 8। तो अगर हम स्टार की जगह 8 रख दें तो यह संख्या 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। समझ गए आप लोग। चलिए शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। अगर यह 9 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है और आपको पता है कि रूल सब संख्याओं में मत आप ऐड करना, जिनमें संख्याओं का योग पूछता है, जिनमें संख्याओं का योग उनसे कटना चाहिए, यह पूछ रहा है। अब चलिए अगली संख्या लेते हैं, फिर समझ में आएगा। 3 4 7 9 8 7 5 4 9 3 6 4 5। अब यह पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब कैसे, शॉर्ट ट्रिक पकड़िए। 9 से पूछ रहा है तो पहले इसमें जितने 9 हैं, कैलकुलेशन कम करने के लिए 9 को आप हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 9 के आसपास की कोई संख्या है, तो ये 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, क्योंकि 9 से ही तो हमें काटना है, यह कटता जा रहा है। अब 9 कहां से आएगा, तो हमें कितना मिला, 3 + 4 + 7 + 7। अब हमें अगर और काटना है इसे तो क्या करेंगे, अरे यार अब क्यों काटेंगे, 7 और 7 त्रिक 21, मतलब 9 से यह कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 9 दूनी 18 19 20 21, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, मतलब यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब आप कहेंगे कि सर आपने इस तरह से काट दिया, प्रूफ करके बताएंगे। मैं क्यों प्रूफ करूं, आप लोग ये पूरी संख्या जोड़िए, जब 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा। ठीक, तो ये क्लियर हुआ आपका, कहीं भी स्टार लगा के पूछ सकता है। अब
आएगा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं आपकी? क्योंकि पसीना बहुत तेजी से हो रहा है, गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है और दोपहर के समय मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कितना हम लोगों ने अभी तक सीखा। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से भी हमने सीख लिया क्योंकि 2 दूनी 4, और 5 से नहीं सीखे हैं अभी, 6 से नहीं सीखे हैं, 7 से नहीं सीखे हैं, 8 का भी हमने सीख लिया, 9 का भी सीख लिया, बस इतना अभी हम लोगों ने सीखा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 का सीखते हैं क्योंकि इसी से सारी संख्याएं आपकी कटने वाली हैं। 6 से विभाज्यता का नियम यह है, देखिए 6 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 6 को कैसे हम बांट सकते हैं, 2 गुणे में 3, 2 और गुणे में 3 कर दें अगर तो 6 पूरी तरह से कट गया। ऐसी संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरह से कट जाए वो 6 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर 2 और 3 में ही क्यों बांट रहे हैं आप 1 और 6 में भी तो बांट सकते हैं। नहीं, ऐसी संख्याओं से बांटना है जो आपस में एक दूसरे से ना कटे, अर्थात उनका जो HCF है वह 1 से ज्यादा ना आए। ठीक, ये रूल है मैथ का। तो 6 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि अरे ऐसी संख्या जो 2 से भी और 3 से भी पूरी तरह से कट जाए वह संख्या 6 से कट जाएगी। आइए सीखते हैं। संख्या दिया 4 5 6 3। पहले आप 2 से अप्लाई करिए। कैसे एग्जाम में आप लोग करेंगे, पहले 2 से। 2 का रूल सिंपल है, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या अब 6 से नहीं कटेगी। क्यों, 3 से भले ही यह पूरी कट जाए लेकिन यह 2 से नहीं कट रही है, इसलिए 6 से अब यह नहीं कटेगी। मतलब दोनों संख्याओं से अलग अलग कटना कंपलसरी है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। 3 2 4 5 6। अब यहां आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पूछ रहा है कि क्या यहां संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो पहले 2 से देखिए। अंतिम का अंक 6 है, जी हां 2 से कट रहा है, ठीक है 2 से तो पास हो गया। अब 3 से देखिए, 3 का रूल क्या है, इसे जोड़िए। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20। तो क्या 20 3 से कटेगा, नहीं। तो यह संख्या क्या है, 6 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछ ले 12 से विभाज्यता का नियम, तो आप इसे भी 2 भागों में डिवाइड करिए। किस किस में कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कर सकते हैं क्या सर, नहीं, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा। फिर क्या करें हम, तो हम इसे कहेंगे अरे यार 4 3 12 होता है ना, और 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 होगा, लेकिन ये 4 और 3 आपस में बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो अब क्या नियम आया, मान लीजिए कोई संख्या है 1 5 4 3 2 4। अब पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकती है, तो आप कहेंगे कि सर अगर वह संख्या 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो वो संख्या पूरी तरह से 12 से कट जाएगी। तो चलिए पहले 3 से देखते हैं। तो 3 का रूल क्या है, 5 1 6। पूरी संख्याओं का योग हमने सीखा अभी। देखिए वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज के बाद में सभी रूल एक साथ लिख दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 2 15, 4 19। क्या बात कर रहे हो सर, 19 तो 3 से नहीं कटेगा। बस अब 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर यहाँ 19 आ रहा है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। जो रूल मैंने आप लोगों को बताया था वो भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ से 3 कट गया, ये 3 कट गया, और कितना बचा, 5 4 9 4 13। ठीक है, 13 को 3 से डिवाइड करिए तो शेषफल बचेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको सारी चीजें क्या करनी है, डिवाइड कर देनी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है आपके। देखिए क्या किया हम लोगों ने कि एक संख्या ली 1 5 4 3 2 4। हमने कहा कि क्या यहां 12 से कट जाएगी,
तो 12 तो बड़ी संख्या है, इसका कोई रूल है नहीं। तो इसका यह है कि अगर यह 3 और 4 से कट जाए पूरी तरह से तो 12 से कट जाएगी। तो हमने पहले इसे 3 से चेक किया। तो 3 का क्या रूल है कि सभी संख्याओं का योग हमें निकालना पड़ेगा। तो 5 1 6 4 10 3 13 2 15 4 19 हमें प्राप्त हो गया। और जब हमें 19 प्राप्त हो गया तो 19 का मतलब है कि रिमाइंडर में हमें 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 3 छक्के 18, 1 19। और जो रूल हम लोगों ने देखा, जब ये पूरा काट दिया यह 13 आया तो 2 छक्के 12, रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो इजी करके भी आप लोग कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आइए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग यहीं से लेते हैं। 2 4 5 6 स्टार 3 5 3 स्टार। प्रश्न बना कि नीचे दी गई संख्या 90 से, बड़ी संख्या लेते हैं ना, सीजीएल का प्रश्न है यह। कहां का? सीजीएल का प्रश्न है यह। पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 90 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो दोनों स्टार की वैल्यू बताइए। अभी तो मैंने आप लोगों को 10 का रूल बताया ही नहीं है, बहुत इजी है, यहीं पर लिख लीजिए। 10 का मतलब है अंतिम अंक उसका 0 हो, वह संख्या 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो यह पूछ रहा है कि यह संख्या 90 से पूरी तरह से डिवाइड है, तो दोनों स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो 90 को किन 2 भागों में बांटेंगे? 10 गुणे में 9। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? 10 का रूल क्या है? अंतिम अंक 0 हो। तो अगर यह संख्या 90 से डिवाइड है, पहले से ही बता रहा है, तो हम स्टार की जगह 0 रख देते हैं। रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे सर। अब इजी हो गया। अब 9 का रूल आप लोग फॉलो कर लीजिए कि संख्याओं का योग 9 के बराबर हो। तो आप इसे ऐड करिए। 4 2 में 6, 6 5 11, 11 6 17, 3 20, 5 25 और 3 28। क्या 28 9 से कट रहा है? नहीं, 1 ज्यादा हो रहा है, 27 ही होगा। तो अब स्टार की जगह आप क्या करेंगे? तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। अब हम 28 में कितना जोड़ दें कि 36 प्राप्त हो जाए? तो 8। तो यहां हम रख देंगे 8। अब यह संख्या पूरी तरह से क्या हुई? 90 से कट जाएगी। काट के आप लोग देख सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका? 10 से विभाज्यता का नियम यही है और 9 से विभाज्यता का नियम आपका पता है। अगर 10 के ऊपर कोई भी बड़ी संख्या पूछ ले, 15 से विभाज्यता का नियम पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? 3 और 5 में इसे तोड़ लेंगे। ऐसी संख्या जो 3 और 5 से पूरी तरह से कट जाए वह 15 से कट जाएगी। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, 16 के विभाज्यता का नियम आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने बता दिया है आपको। अब हमें यह समझना है कि सर 6 का भी आपने बता दिया, 5 का भी बता दिया, मतलब कि 1 से 6 तक पूरा से बता दिया। 6 के बाद आपने 9 का भी बता दिया, 10 का भी बता दिया, बच रहा है 7। तो 7 थोड़ा क्या है? टिपिकल है और 7 से प्रश्न आप लोगों का नहीं बनता है। आइए देख लेते हैं। अब यह कोई रूल नहीं है, 7 से प्रश्न बहुत कम बनता है, लेकिन समझा देते हैं हम आपको। 7 से विभाज्यता का नियम अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है, जैसे कोई संख्या दिया 352 और पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 7 से विभाज्य है, तो 7 का जो सिंपल रूल है वह क्या कहता है कि जो इकाई का अंक है इसका दुगना कर दीजिए और बाकी में से घटा दीजिए। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गई 1, 31। क्या यह 7 से कट रहा है? नहीं, तो यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। जल्दबाजी हो गई क्या? फिर से समझिए। 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो अंतिम का अंक है उसका दुगना कर दें, बचे हुए संख्याओं में से घटा दें। अगर वह घट जाता है और पूरी तरह से 7 से कट रहा है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। और एक एग्जांपल देखें, 343। अब इसे क्या करेंगे? पूछ रहा है कि ये क्या यहां 7 से विभाजित होगी? अलग करिए, इसका दुगना करिए। 3 दूनी 6, 3 गुणे में 2 बराबर 6, तो 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28। क्या 28 7 से कटेगा? तो जी हाँ, 7 चौक 28। अरे पागल, 343 7 का क्यूब होता है ना,
7 7 49, 49 7 343। तो मैंने आपको इसलिए यह इजी क्वेश्चन दिया कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर तो नहीं कटा, तो क्या जो संख्या कटती है कट जाएगा, तो बिल्कुल कट गया। अंतिम का अंक जो है उसका डबल कर देना है, बाकी संख्याओं से आपको घटा देना है। ये भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज बचती है आपकी 11। एक बार रिवीजन कर लें क्या हम लोग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हमने सीख लिया। बताइए मेरे साथ, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम का एक अंक कट जाए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्याओं का योग 3 से कट जाए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम के 2 अंक कट जाएं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? कि अगर इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, सॉरी मैंने आप लोगों को 5 का बताया नहीं है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वह 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। इजी है, ये सब पूछता नहीं है। 6 का क्या है? तो उसे हम 2 भागों में बांट देंगे। अगर वह संख्या 3 और 2 से पूरी तरह से कट जाती है तो वह 6 से कट जाएगी। 7 से विभाज्यता का नियम हमने यह सीखा कि अंतिम के अंक का डबल कर देंगे, वो डबल बाकी संख्या से घटा देंगे, जो आएगा कट गया तो वह 7 से कट गई। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? तो 2 के पावर 3 है यहाँ, तो अंतिम के 3 अंक अगर कट जाते हैं तो वह 8 से विभाज्य है। 9 के विभाज्यता का नियम क्या है? तो यह 3 के पावर 2 है, तो अर्थात संख्याओं का पूरा योग 9 से कटना चाहिए। 10 का नियम हमने क्या सीखा डियर? 10 कहता है कि अंतिम का अंक 0 हो, सबको काट दूंगा। तो इतना हमने सीख लिया। आइए लास्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। बड़ा हो रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है और तबीयत भी थोड़ी ठीक मेरी नहीं चल रही है। ठीक, आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम इजी है, ध्यान से समझेंगे। 2 रूल हैं इसमें। संख्या लेते हैं पहले हम लोग 3 4 3 4 1 5। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि रिपीट करिए। इसका रूल यह कहता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अलग अलग लिखिए। सम स्थान मतलब 2 4 और 6 पर जो आए। विषम स्थानों का योग मतलब जो पहले पर आए, तीसरे पर आए, 5वें पर आए, इनका योग आपको निकालना है। फॉर्मूला देखिए, पहले यहां हम लिख लेते हैं सम संख्याओं का योग, मतलब संख्याएं नहीं, सम स्थानों का योग। तो जो यहां पर देखिए, ये जो इवन है, 2 इवन होता है ना, सम संख्या होती है, तो 2 के जगह 4 है, 4 लिख लेंगे। 2 के बाद कौन सी संख्या सम होती है? तो वह होगी आपकी 4। ठीक, तो चौथे पर 4 ही है, इसे भी लिख लेते हैं। फिर 6 पर 5। एक तरफ हम सम संख्याओं को लिखेंगे और एक साइड में हम विषम संख्याओं के स्थानों का योग लिखेंगे। देखिए, मैं बार बार संख्या बोल रहा हूं, लेकिन आपको यहां देखना है कि जो विषम प्लेस हो। देखिए, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से ना कटें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो पहली सम संख्या कौन सी है? 2 है। 2 4 6 8 10, इस तरह से। ठीक, तो स्थान आपको देखना है। पहला जो 1 है ये विषम में जाएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 5। तो पहले स्थान पर 3 है, तीसरे स्थान पर भी 3 है, 5वें स्थान पर भी 1 है, तो इसे हम लोग इधर लिख लेंगे। 3 + 3 + 1। अब इसे टोटल करें, 4 + 4 = 8, 8 + 5 = 13। यहां हो गया 13, मतलब सम स्थानों का योग 13 हो गया और विषम स्थानों का योग 3 3 1, मतलब 7। रूल क्या है सर? आप ये तो बता दिए। अगर आपसे पूछता है कोई भी बड़ी संख्या देके कि क्या यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो उसमें आप लोग एक रूल फॉलो करेंगे कि सम स्थानों के संख्याओं का योग बराबर विषम स्थानों के संख्याओं का योग। अगर सेम आ जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, क्योंकि यूपीएससी के सी सेट में बहुत सारे प्रश्न यहां से बने हैं। सम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग और विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका योग अगर आपस में बराबर हो जाता है तो वो संख्याएं 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। एक और रूल है,
पहला रूल आपने क्या सीखा कि जो इवन प्लेस है, ठीक है, इवन अर्थात सम स्थान है, और दूसरा जो ऑड है मतलब विषम है। सम स्थानों की संख्याओं का योग विषम स्थानों की संख्याओं का योग अगर बराबर आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। और दूसरा रूल क्या कहता है कि सम संख्या के स्थानों का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग करने पर जो अंतर आए, अगर वह अंतर 11 का क्या है, गुणज है, तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। फिर से सुनिए क्योंकि ये लास्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न कई बार बना है। 11 से विभाज्यता का नियम सर फिर से बताइए। फिर से बताते हैं आपको। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम पहला यह कहता है कि सम स्थानों पर दी गई संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर दी गई संख्याओं का योग अगर दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो वह 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। सर सेकंड रूल क्या है? सेम वही रूल है लेकिन यहां पर आपको डिफरेंस देखना है। क्या? सम स्थानों की संख्याओं का योग और विषम स्थानों की संख्याओं का योग करने पर उन दोनों का जो अंतर आए वह 11 का गुणज हो, अर्थात वह 11 हो, 22 हो, 33 हो और 44 हो, 55 हो, 66 हो, इस तरह से। तो दोनों रूल आपके समझ में आने चाहिए। तो ये थे आज के सभी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एचसीएल हो, सीएचएससीएल, जितने भी एग्जाम होते हैं, एटलीस्ट आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सी सेट में भी यहां से प्रश्न बनता है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। चलिए, मैंने आपसे बोला था कि लास्ट में आप लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगा और साथ ही साथ आप लोगों को सारे रूल एक बार याद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए रिपीट करते हैं हम लोग, मेरे साथ आप लोग रिपीट करेंगे। पहले लिख लेते हैं यहां पर 2 का रूल हमने सीखा, 3 का सीखा, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 और 11 का हमने सीखा। उसके बाद जितनी भी बड़ी संख्याएं आएंगी उन्हें क्या करना है, 2 भागों में डिवाइड कर देना है और उस पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों का HCF 1 ही हो, ठीक। आइए मेरे साथ रिपीट करिए। 2 के विभाज्यता का नियम क्या है? सर कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसका अंतिम अंक 2 से कट जाता है तो वह 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको क्या बताया कि सर सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो वह 3 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। 4 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया कि अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। चीजें रिपीट हो रही है कि नहीं? 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट उसका या तो 5 हो या फिर 0 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाती है। फिर अगर 6 का रूल देखें तो 6 को हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे। कैसे? 2 और 3 में। 2 और 3 में ही क्यों बांटेंगे सर? क्योंकि इन दोनों का HCF 1 होता है। कभी भी वे दोनों संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए। जैसे 12 को डिवाइड करना है तो 4 और 3 में करेंगे, 90 को डिवाइड करना है तो 10 और 9 में करेंगे, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 7 का रूल मैंने आपको क्या बताया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न नहीं बनता, लेकिन 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है सीसेट में, वहां यहां से प्रश्न बना है। इसका रूल मैंने अभी आप लोगों को बताया, बिल्कुल इजी है कि अंतिम जो अंक होगा उसका हम डबल कर देंगे और शेष बची संख्याओं में से लेस कर देंगे। जो हमें प्राप्त होगा 7 से उसे डिवाइड करेंगे, अगर वह कट गया तो पूरी तरह से संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से क्या होगा सर? 8 का रूल हमें बताइए। तो 8 के रूल में हमने सीखा कि अंतिम के 3 अंक। सर 3 अंक क्यों? क्योंकि 2 के पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, ठीक। तो 8 का रूल यह है कि अंतिम के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। 9 का रूल क्या है सर? तो 9 क्या है? तो यहां 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 के पावर में क्या है? 2 है, तो मतलब 3 का ही यहां गुणज बढ़ रहा है। तो सभी संख्याओं का योग अगर 9 से पूरी तरह से कट जाए तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है सर? अंतिम अंक 0 हो, सभी संख्याएं 10 से कट जाएंगी। 11 के विभाज्यता का नियम अभी मैंने आपको बताया, रिपीट करते हैं। इसके 2 रूल हैं। पहला रूल है सम स्थानों की संख्याओं का योग बराबर विषम स्थानों की संख्याओं का योग अगर आपस में बराबर आ जाए तो वह पूरी तरह से 11 से कट रही है। अगर इन दोनों का अंतर 11 का गुणज आ जाए, अर्थात 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, 66 आए, इसी तरह से लास्ट तक, तो वो संख्या 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 1 मिनट में मैंने आप लोगों के सभी रूल
रिपीट कर दिए, रिवाइज करवा दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को भी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे पुराने वीडियोस को प्यार देते हुए आए हैं, उसी तरह से इस वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। जब तक ये सीरीज खत्म नहीं होगी तब तक हम लोगों का इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें।